हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयशा केक्स एंड क्राफ्ट्स। आज की वीडियो में हम बनाएंगे गुलाब जामुन और इसको हम बहुत ही आसान से तरीके से बनाएंगे और इसको हम घर के सामान से ही बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें खोए की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम इसको आज बनाएंगे सूजी से। सूजी से भी बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी गुलाब जामुन बन जाते हैं। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई और मैंने गैस ऑन कर लिया है। कढ़ाई में हम लेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध हमने रूम टेम्परेचर का ही लिया है और मैंने दूध फुल क्रीम लिया है। दूध डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 पैकेट मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी। सूजी हमने नॉर्मल ही लिया है, बारीक वाली सूजी लिया है, मोटी वाली सूजी आप इसके लिए ना लें। अगर आपकी सूजी मोटी वाली है तो उसको मिक्सी में के जार में डाल के थोड़ा सा उसका हम पीस लेंगे, उसे थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। सूजी हमारी बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हमें एक डो फॉर्म में लाना है और लगातार चलाते रहना है, वरना सूजी हमारी जल जाएगी। ये हमारा डो फॉर्म में आने लगा है, अभी हमारा रेडी है। इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब हम इसके लिए बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और उसी कप से मैंने 1 कप इसमें डाला है पानी। चीनी और पानी मैंने बराबर लिया है और इसको बॉईल कर लेना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस बॉईल आने पर हल्की सी चिपचिपी चाशनी हम इसकी तैयार करेंगे। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा 1 तार 2 तार की चाशनी बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हमारा डो भी ठंडा हो चुका है बहुत अच्छे से। अब हम इसको हाथ से ऐसे ही मसल के इसका स्मूथ सा डो रेडी करेंगे, जिससे हमारा ये पूरा एकदम इकट्ठा नहीं हो जाएगा। तब तक हम इसको ऐसे ही हाथ से मसलते रहेंगे। एकदम से डो हमारा थोड़ा थोड़ा स्मूथ सा होने लग गया है। बहुत ही स्मूथ सा एकदम से डो हमारा रेडी हो गया है। और इसको चेक करने के लिए मैंने जैसे इसको हाथ में पकड़ा है तो ये हाथ पे मेरे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो हमारा डो रेडी है बहुत अच्छे से। अब मैंने थोड़ा सा डो लिया है, उसमें मैंने येलो कलर ऐड कर लिया है। थोड़ी सी हम फिलिंग बनाएंगे येलो कलर की। अच्छे से येलो कलर डाल के मैंने 2 ड्रॉप्स येलो कलर के डाले, उससे बहुत अच्छा कलर इसका आ गया, एकदम बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है। उसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना के हमें रेडी कर लेने हैं। बहुत ही छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, क्योंकि हम इसको गुलाब जामुन के अंदर हमें इसे फिल करना है। अब इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा हमें इन्हें गोल शेप दे देना है। अब हमें वाइट वाले डो की भी इस थोड़े बड़े इस आकार के बॉल्स बनाने हैं। येलो वाले हमें छोटे बनाने हैं और वाइट वाले हमें बड़े बनाने हैं। इसको बॉल बना के हाथ से थोड़ा प्रेस करके इसके बीच में हम येलो वाला बॉल रख देंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से हम इसको कवर करेंगे, जिससे कि हमारा येलो वाला जो बॉल था एकदम सेंटर में आए। और इसको हाथ से हम अच्छे से गोल शेप दे देंगे। इसमें कट बिल्कुल भी नज़र ना आए, वरना फ्राई करने पे वहाँ से हमारा गुलाब जामुन क्रैक हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी के गुलाब जामुन भी बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही आराम से ये हमारे बन जाते हैं। गुलाब जामुन मेरे बन के तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे ऑयल। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है, आप इसमें देसी घी भी ले सकते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा इस ऑयल को गर्म नहीं करना है, हल्का मीडियम ही करना है, वरना एकदम से फिर बाहर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से गुलाब जामुन हमारे कच्चे रह जाएंगे। और इसको मैंने स्पून लिया, स्पून को उल्टी तरफ से करके मैं हल्का हल्का सा इनको हिला दिया है और तुरंत बिल्कुल नहीं हिलाना है। मैंने इसको लगभग 1 मिनट बाद इनको घुमाया है स्पून की हेल्प से। तो थोड़ा सा अभी फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसी तरीके से अभी मैंने स्पून से ही इसको किया है। अभी ये अब आराम से हम इनको हिला सकते हैं। अभी हमारे बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इस पे कलर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा डार्क कलर के गुलाब जामुन चाहिए, तो हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर कलर आया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म था। थोड़ा सा हम उसको नॉर्मल करेंगे, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए गुलाब जामुन हम डालेंगे, वरना हम तुरंत डाल देंगे तो ऑयल गर्म होने की वजह से
गुलाब जामुन ऊपर से तो हमारे सिक जाएंगे और अंदर से हमारे कच्चे रह जाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी के गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इनको फ्राई करके रेडी कर लेना है। इन पे भी हमारा कलर आना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा चलाएंगे तो गुलाब जामुन हमारे टूट जाएंगे। इसी तरीके से इनको भी हम फ्राई कर लेना है। धीरे धीरे इन गुलाब जामुन पर भी कलर आना स्टार्ट हो गया है। और इन गुलाब जामुन को हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। लो से मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है गुलाब जामुन को। धीरे धीरे गुलाब जामुन पकेंगे तो अंदर से भी अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। गुलाब जामुन हमारे ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। इनको भी अब स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा हम इनको हिलाते रहेंगे। अब चारों तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है तो स्पून से हम इनको हिला देंगे ताकि एक तरफ से ही ना जले। इसी तरीके से हम इन गुलाब जामुन को भी बना के तैयार कर लेंगे। अब हम अपनी चाशनी जो हमने रेडी करी थी, मैंने उसमें थोड़ा सा इलायची डाल दिया है। इलायची डालने के बाद उसमें हम डाल देंगे गुलाब जामुन। अपने चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म चाशनी हमें इसके लिए चाहिए। हम इनको थोड़ा सा मिक्स करके और हम इसको 1 आवर के लिए रख देंगे ऐसी, जिससे कि रसगुल्ले हमारे चाशनी सोख कर लें। अब रसगुल्लों ने हमारी चाशनी सोख कर ली है और ये बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बने हैं और साइज़ में भी ये हमारे डबल हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक बाउल में। बहुत ही अच्छे रसगुल्ले दिख रहे हैं, बहुत ही यम्मी। सारे रसगुल्लों को हम निकाल लेंगे बाउल में। रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार है। यह हमने आधे कप सूजी से रसगुल्ले बनाए हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से थोड़ा सा हम इसका शुगर सिरप डाल देंगे। शुगर सिरप डालने के बाद हम थोड़ा सा इस पर लगा देंगे पिस्ता। पिस्ता से गार्निश करने पर बहुत सुंदर दिखते हैं और ये हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने घर पर आए हुए मेहमानों को आप इसे स्वीट्स में खिलाइएगा। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।